बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बना वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंसों का शिकार कर उसने अपनी क्षुधा शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर शियार से उसका सामना हुआ। निहीर शियार अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार के अवशेषों से अपना पेट भर लूँगा। सिंह को शियार पर दया आ गई। उसने उसे अपनी शरण में रख लिया। सिंह की शरण में शियार को बिना दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्टा हो गया। शारीरिक सुदृढ़ता आने के बाद शियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी दंभ में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हिष्ट पुष्ट शरीर देख बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरे छोड़े हुए अवशेषों से तुम अपना पेट भर लेना। सिंह शियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे शियार की चिंता थी। इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन दंभ शिकार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह शियार ही। शियार की तरह जोर जोर से हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में आ गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह शियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र शियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इससे सीख क्या मिलती है? घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर पर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। यही सबका गति होती है।